हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम देखेंगे आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो फटाफट देखने का प्रयास करेंगे। एक प्रकार से हमारा एग्ज़ाम से पहले रिवीजन होगा और आदिकाल समाप्त होने के बाद हम MCQ देखेंगे आदिकाल से संबंधित। और आदिकाल से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम अगले वीडियो में देख लिए हैं। आप अगर नए हैं तो आप अनुकंपा अध्ययन से जुड़ जाएं और आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी साहित्य के जन्मकाल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। भारतीय राजनीति दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम चरण आदिकाल नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा तथा इसका समय 933 ईस्वी यानी 1050 विक्रम संवत से 1318 ईस्वी या 1375 विक्रम संवत तक माना है। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में आदिकाल के नामकरण पर विचार देते हुए लिखा है कि आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की तथा देशी भाषा, बोलचाल की भाषा, देशी भाषा या बोलचाल की भाषा। इसी के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया है, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। उनके अंतर्गत 12 ग्रंथों को ही साहित्य मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया है। तो चलिए देख लेते हैं। अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका को रखा है। और देश भाषा काव्य के अंतर्गत खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसे आल्हाखंड भी कहा जाता है, और खुसरो की पहेलियाँ आदि और विद्यापति की पदावली, ये देश भाषा के अंतर्गत रखा है। और कहा है उपयुक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल करते हुए लिखा है। इनमें से अंतिम 2 तथा विशलदेव रासो को छोड़कर बस वीरगाथात्मक ही हैं। सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही है, अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 12 ग्रंथों को देखते हुए आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल रखा है। सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। चलें, आदिकाल की विशेषता तथा साहित्य प्रवृत्तियाँ संक्षेप में हम देख लेते हैं। पहला है रासो कवियों की रचना। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, संदिग्ध प्रामाणिकता, ऐतिहासिकता का अभाव, संकुचित राष्ट्रीयता, कल्पना की प्रचुरता, मुक्तक एवं प्रबंध काव्यों की रचना, छंदों की विभिन्नता और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आदिकालीन काव्य की विशेषता क्या क्या है? रासो कवियों की रचना की गई है और वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी उसमें। संदिग्ध प्रामाणिकता, तो बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं जो कई ग्रंथों को प्रामाणिक नहीं माना है, तो चले उसे देखेंगे हम। तो डिंगल भाषा का अर्थ है भाषा और अपभ्रंश और राजस्थानी का योग, जिसे कठोर शब्दावली कहा जाता है। और पिंगल भाषा का अर्थ है उसके अंतर्गत आता है अपभ्रंश और ब्रजभाषा का योग को पिंगल भाषा कहा जाता है, जिसमें कोमलकांत शब्दावली आते हैं। अगर हम हिंदी के प्रथम कवि तथा प्रथम रचना के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत देख लेते हैं, तो पहला है हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि श्रहपाद को ही हिंदी का पहला कवि माना है।
सरहपा 84 सिद्धों में से एक थे। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड नामक व्यक्ति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, परंतु अभी तक इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेश्वर बाहुबली के रचयिता शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो तर्कसंगत नहीं है। सरहपाद की भाषा हिंदी के निकट होने के कारण इसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। शालिभद्र की भाषा हिंदी के निकट अपेक्षाकृत कम है, तो इसलिए सरहपाद को ही पहला कवि के रूप में माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि। अब देख लेते हैं हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना गया है, परंतु उनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। सरहपाद की जो भी रचनाएं उपलब्ध हैं वे सभी मुक्तक हैं। आरंभिक रचना की दृष्टि से काव्योत्कर्ष महत्वपूर्ण न होकर काव्य भाषा के रूप में किसी रचना में हिंदी का प्रयोग महत्वपूर्ण बात है। हिंदी का यह प्रयोग सरहपाद की रचनाओं में मिलता है। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की रचना का निर्धारण करना हो तो सरहपाद के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार का नाम लिया जा सकता है। देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है और इस ग्रंथ की रचना 933 ईस्वी में हुई है। इसकी रचना दोहा छंद में हुई। गृहस्थ धर्म उस वर्णन का केंद्र है। श्रावक धर्म श्रावकाचार्य का जो केंद्र है, केंद्र में वर्णन वो गृहस्थ धर्म का है। इतिहासकारों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो निम्न है। तो देख लेते हैं किसने कौन कौन से कवि को प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो 693 ईस्वी में इसका जन्म हुआ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मंजू या भोज को, जो 993 ईस्वी। राहुल संस्कृत्यायन ने सरहपा या सरहपाद, जिसे दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, 769 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुण्य, जो 10वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला है गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी 1184 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को, जो 15वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मंजू, जो 993 ईस्वी के कवि हैं। आदिकालीन साहित्य को देख लेते हैं। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत निम्नलिखित साहित्य को रखा गया है। पहला है सिद्ध साहित्य, रास साहित्य, जिसे जैन साहित्य भी कहा जाता है, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, आरंभिक गद्य साहित्य और अपभ्रंश साहित्य। तो आदिकाल के अंतर्गत हम इतने सारे साहित्य को पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं पहला सिद्ध साहित्य, जिसे बौद्ध साहित्य भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई थी, हीनयान और महायान, जिसे वज्रयान भी कहा जाता है। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रसार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा यानी जनभाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाया। सिद्धों ने संध्या भाषा का प्रयोग किया, इसे संध्या भी कहते हैं। संध्या भाषा का अर्थ है उत्तर साधना आत्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, या कुछ स्पष्ट व कुछ अस्पष्ट भाषा। कुछ विद्वान कहते हैं ऐसी भाषा जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है, ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो संध्या भाषा का अर्थ समझ लें। राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है और बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में फैल रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति पाई जाती थी। यह बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। इन सिद्धों में सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कन्हपा, कुकिरपा इत्यादि हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं।
सिद्धों में सबसे पुरानी सरहपा, जिसे राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो सर्वमान्य है। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में आदर्शार्थक पा शब्द का प्रयोग करते थे। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ उनके मुख्य अड्डे माने जाते हैं। बाद में वे भोट चले गए। सिद्धों की भाषा में उलटवासी शैली का पूर्ण रूप देखने को मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से प्रस्त होकर निराशावाद के अंतर्गत गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सिद्धों के प्रति प्रशंसा करते हुए लिखते हैं ऐसे। तो साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी चार्या गीत या चर्या गीत कहलाती है, तो ये भी ध्यान दे दीजिएगा। इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्ध साहित्य में जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया है। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म एवं वैदिक धर्म का खंडन किया गया है। सिद्धों में पंचमाकार की दुष्ट प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सिद्धों में पंचमाकार की दुष्ट वृत्ति देखने को मिलती है। ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन पंचमकार में कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं। इसमें एक आता है आपका आलस्य, और आलस्य, हिंसा, काम और चिकित्सा और लास्ट आ जाता है मोह। ये पंचमकार के अंतर्गत आता है। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, तो इसी को दुष्ट प्रवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। और सिद्धों की 5 विकार हैं जो ये हमेशा अपने साथ इसे मानते आए हैं। तो अगला है वज्रयान। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। इसमें सिद्ध प्राप्ति के लिए मध्य तथा स्त्री विशेषता डोमिनी राजकी आदि का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। तो जिसमें अब अभी 5 जो पंचमकार की दुष्टवृत्ति के अंतर्गत देखने को मिला कि इसमें काम को महत्व दिया गया, आलस्य को, मोह, हिंसा और चिकित्सा, जिसमें महामुद्रा एक जो आवश्यक माना जाता है इसके अंतर्गत। इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। तो महासुख इसी से प्रवर्तन किया है। महासुख या महासुख वह दशा बताई गई जिसमें साधक शून्य से इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही समझिए। निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। प्रथम सिद्ध सरपा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। इसी से वज्रयान शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। सिद्धों ने ऋजु यानी सीधा या दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक यानी टेढ़ा वाम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। तो इसे ध्यान रखिएगा, पूछ भी सकते हैं।
सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। यह अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा उदय वज्र ने दिया। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: नित्य आचार संधि संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य और साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों के व्यक्तित्व व कृतित्व निम्न प्रकार हैं। तो देख लेते हैं कवियों के बारे में। सरहपा 769 ईस्वी। सरहपा सरहपाल, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नाम से प्रसिद्ध है। यह सिद्धों में प्रथम माने जाते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा यानी 779 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना, जो सर्वमान्य है। उनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध हैं। दोहा कोश में तिलोपा, सरहपा, कन्हपा के दोहे संग्रहित हैं, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। ये सहजयान यानी सिद्ध मार्ग शाखा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। चर्या गीत कोश इनकी अन्य उल्लेखनीय रचना है। इनका काव्य खंड काव्य श्रेणी में शामिल किया गया है। चौपाई दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम सरहपा की रचनाओं में देखने को मिलता है। बच्चन सिंह ने इनके बारे में लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग श्रद्धा में ही दिखाई देता है। ये श्रद्धा नहीं होगा, सरहपा हो जाएगा, सरहपा। सरहपा में ही दिखाई देता है, यानी आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। सरहपा ने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। तो इसका उदाहरण दिया गया है। उदाहरण, गुरु कीजे गलिया गहिला, गुरु बिन ज्ञान ना पाइला रे भैला। सबरपा अगला कवि है सबरपा 780 ईस्वी। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु सरहपा थे। चर्यापद इनका प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कन्हपा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुककड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कन्हपा की रचनाओं के बारे में कहते हैं। तो कन्हपा को हम देखते हैं नीचे। पहले हम लुइपा को देख लेते हैं। लुइपा 773 ईस्वी। ये 84 सिद्धों में इनका स्थान सर्वोच्च है। ये सबरपा के शिष्य थे। लुइपा की साधना का अत्यंत प्रभाव था। इसी से उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डोंगीपा उनके शिष्य हो गए। उनकी कविता रहस्य भावना प्रधान है। उदाहरण, का तरुबर पंच बिडाल, चंचल चिए पैठो काल, दिए करैय महासुख परिणाम, लुई मरमई गुरु कुछ ही अंजाम। तो ये उदाहरण दिए गए हैं।
डोम्भिपा 840 ईस्वी, इनका जन्म क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु का नाम विरूपा है। डोम्भिपा द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचार्य, अक्षर द्विकोपदेशक उपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। अगला है कन्हप्पा, जो इसी के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने अगला कथन कहे हैं। तो इनकी भाषा के बारे में तो हम देख लेते हैं। कन्हप्पा पर सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। इनके ग्रंथ की संख्या 74 बताई गई है। इन्होंने शास्त्र विडम्बनाओं यहाँ विडम्बनाओं हो जाएगा का खंडन किया है। यह एक दार्शनिक कवि थे। इनके गुरु जलंधरपा थे। अगला है कुकुरीपा। इनका जन्म का काल ज्ञात नहीं है और उनके गुरु चरपटिपा थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या 16 बताई जाती है। अगला है जैन साहित्य, जिसे राज साहित्य भी कहा जाता है। तो हम चलते हैं जैन साहित्य या राज साहित्य हम अगली वीडियो में देखेंगे। कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं MCQ, जिसमें हम पता कर सकते हैं कितने क्वेश्चन सही हम कर सकते हैं। तो चलते हैं, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव था? प्राकृतिक चित्रण, राष्ट्रीय चेतना, भक्ति, श्रृंगार। तो आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव था? तो एक का सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव मिलता है। तो हमने अभी देखा कि इसमें राष्ट्रीयता का अभाव मिलता है। अगला प्रश्न है, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? श्रहपाद, शालिभद्र सूरी, चंद्रबरदाई, स्वयंभू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रहपाद। अगला है, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त कराने वाला साहित्य, सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा डी, वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। सिद्ध साहित्य के से तात्पर्य हो जाएगा। सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि हैं श्रहपाल, कन्हप्पा, गोरखनाथ, लुइपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्हप्पा। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पन्नपा संप्रदाय है। वारकरी संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय। तो सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नाथ संप्रदाय। नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? नाथ, सिद्ध, जैन, बौद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य में नारी का निंदा नहीं की गई है, नाथ साहित्य में की गई है। अगला प्रश्न, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? जैन, सिद्ध, नाथ, रासो। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा जैन साहित्य। नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है? अवहट भाषा, सांध्य भाषा, सद्धुपुकड़ी भाषा या अवधी भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा सांध्य भाषा। नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए अवहट भाषा का प्रयोग किया है।
संधा भाषा का अर्थ है अंतर्साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृतिक भाषा, मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृतिक भाषा। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ए, अंतर्साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। संधा भाषा का प्रयोग किया है सिद्धों ने, संत कवियों ने, जैन कवियों ने, अपभ्रंश के कवियों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धों ने। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानते हैं? रासक, रसिक, रास या रासो? इसका सही आंसर हो जाएगा रसिक। रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नरोत्तम स्वामी, गणपति चंद्र गुप्त या राहुल सांस्कृत्यायन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विशलदेव रासो में राजा विशलदेव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? राज राजेश्वरी, भानुमति, राजमती, संयोगिता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमती। कुमार रासो में पृथ्वीराज के यश का वर्णन किया गया है, राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया, आला उदल की वीरता का वर्णन किया गया है, या चित्तौड़ के हुमायूं के युद्धों का वर्णन किया गया है। तो इस सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चित्तौड़ के हुमायूं के युद्धों का वर्णन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक है? कुमार रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, ए और सी दोनों, बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी और सी, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय है राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा, वीर गाथा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर गाथा। पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है? प्रधानात्मकता, पात्रों का नामकरण, भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता? तो इसका सही आंसर है ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर, हीराचंद्र ओझा, डॉक्टर बुलर और डॉक्टर श्याम सुंदर दास? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नामवर सिंह। छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? तो परमाल रासो, विशलदेव रासो, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ से हम वीडियो को स्टॉप करना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले में और जैन साहित्य से लेकर और कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।